और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि यह बैठक खत्म हो गई। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने चर्चा की। 22 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी है। कैबिनेट की तरफ से 22 प्रस्ताव पास किए गए। चर्चा के बाद 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म होने की खबर मिल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाली है। इस कैबिनेट बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए, किन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी और इन प्रस्तावों में क्या खास है, ये हम आपको बताएंगे। 52 जनपदों को हम इसमें आच्छादित कर रहे हैं। 52 जनपदों में हमारा कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन, जैसे लखनऊ, आगरा, इस तरह से जो बड़े शहर हैं वहाँ 3-3 भी हैं। तो 52 जनपदों में हमारे जो है पीपीपी मॉडल का एक जो है बस अड्डा हो जाएगा। 23 जनपद और बचेंगे, उसको अगले चरण में हम लोग कोशिश करेंगे और हर जनपद में कम से कम एक बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर बनाएं, जिसमें वो हवाई अड्डा की तरफ ये बस अड्डा बन रहा है, जिसमें वीआईपी लाउंज है, रेस्टोरेंट है, मॉल है, सिनेमा हॉल है, हर तरह की जो सुविधाएं जो हवाई अड्डा पर मिलती है उस तरह का जो सुविधा इस हमारे बस अड्डों में मिलेगी। जैसे अभी लखनऊ के गोमती नगर में हमारा जो बस अड्डा बन रहा है वो 1000 करोड़ रुपया का बन रहा है। अमौसी में बन रहा है, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बन रहा है। इसी तरह प्रदेश के और विभिन्न जनपदों में बन रहा है। और आज कैबिनेट ने बहुत परिवहन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी इससे परिवर्तन आएगा। 49 बस अड्डों को आज हवाई अड्डा की तरह बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है। हम लोग बहुत जल्द इसका जो है टेंडर जो है फ्लोट कर देंगे और टेंडर होने के बाद जो भी विकासकर्ता आएंगे उसकी फिर से स्वीकृति हम लोग कैबिनेट में ले जाएंगे। जो भी चयन जिनका होगा ये टेंडर के बेस पर होगा। करीब 4000 करोड़ से ज़्यादा इसमें निवेश आएगा। पहला जो हमने किया था उसमें 2500 करोड़ का निवेश था और इस बार वाले में मिनिमम 4000 करोड़ का निवेश आने का प्रस्ताव है। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था हमारा हाथरस डिस्ट्रिक्ट में सिकंदरा राऊ जगह पर कृषि विभाग का 2 हेक्टेयर जमीन हमने जो बस अड्डा के लिए निःशुल्क जो है कैबिनेट में ले गए थे और जिसमें कृषि विभाग के 10 हेक्टेयर जमीन में से 2 हेक्टेयर जमीन हमको निःशुल्क प्राप्त हुआ। और तीसरा एक नरौरा बुलंदशहर में डिबाई में सिंचाई विभाग की जमीन में से 1.12 हेक्टेयर जमीन हम ले रहे हैं। ऐसे उनके पास जमीन 43 हेक्टेयर थी, लेकिन हमको उतने ही बस अड्डे की जरूरत थी, उसके लिए हमने निःशुल्क लिया है। और तीसरा तुलसीपुर बलरामपुर में हरैया तिराहा और देवी पाटन मंदिर के बीच की जमीन है। ये राजस्व की भूमि थी जो अभी पिरोडी के पास थी। उसमें हमने 2 हेक्टेयर जमीन बस अड्डा बनाने के लिए हम लिए हैं। और ये सब होने से अब जो जनपद हमारे अभी जहाँ बस अड्डे नहीं थे वहाँ पर भी अब बस अड्डे हमारे बन जाएंगे। ये 3 प्रस्ताव हमारे जो देखिए क्या है कि जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि यदि कोई हमारा यात्री आए, प्रतिदिन अभी हमारे परिवहन विभाग से मिनिमम 15 लाख और मैक्सिमम 23 लाख तक लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। कभी कभी